को पैशन फॉलो करना है, पहले तो पैशन शुड बी प्रैक्टिकल। आपको मिस यूनिवर्स से शादी करनी है, नहीं कर पाओगे यार। मेनी ऑफ द पोस्ट आर नॉट पॉसिबल। सम पोस्ट इन द सिविल सर्विस मे नॉट हैव अ व्हीकल आल्सो। ठीक है, कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपको याद हो जिसमें मजा भी आया था कॉन्कर करने में? तो एक स्टेज ऐसी आई कि आई जस्ट वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। आप द रिलीज शो पॉडकास्ट पे जाके आए एंड राज शिमानी के साथ भी आपने पॉडकास्ट किया, तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था मतलब उनके साथ पॉडकास्ट करने में? सीए कोई बनता है तो उसका हार्ड वर्क करना हार्ड वर्क पड़ता है। करना पड़ता है। एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ में एक टिपिकल डे क्या रहता है? जो मेरी कम्युनिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से रिलेटेड है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आफ्टर ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। Each election of India is the biggest election in the history of the world. What are you looking for now? So first of all, sir, thank you so much for giving me this opportunity to host you on my podcast. It's an honor for me to have you on my podcast. नहीं, मुझे I came to know that you are trying to do a lot of good work in this, so I said must. Thank you so much. Thank you so much, sir. So first of all, sir, how are you? How has been your day so far? Bit hectic. It is now 9 o'clock at night, Right. and since the morning I traveled from Chandigarh. Okay. Then I had 3 meetings in Delhi, Gurgaon, and now I'm here. Okay. So it's been a long, hectic Yeah, day. but it's okay. Okay. So first of all, sir, मैं 3 parts में divide करूँगा. Okay. So first part will be focusing on आपकी early days and as far as I know, you were मतलब आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में था हाँ. एंड यू वांट टू बी अ क्रिकेटर, राइट? एंड मेरे को थोड़ा बहुत उसके बारे में आप बताओ कि क्रिकेटर से कैसे आईएएस की जर्नी, उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करो। तो ऐसा था कि वेरी स्मॉल चाइल्ड व्हेन आई वाज, तो तभी से क्रिकेट का शौक था और बहुत ज़्यादा था। ठीक है। और लिविंग क्रिकेट, स्लीपिंग क्रिकेट, ड्रीमिंग क्रिकेट उस टाइम होता भी था बॉयज़ में ना, काफ़ी Right. गर्ल्स में भी, बट बॉयज़ में ज़्यादा था। तो एक स्टेज ऐसी आई कि आई जस्ट वांटेड टू बी अ क्रिकेटर। ओके। और अंडर 19 तक मैं खेलता भी रहा काफ़ी सीरियसली, और कोचिंग भी ली। मिस्टर डीपी आज़ाद कपिल देव के कोच चंडीगढ़ में थे। ठीक है। दिल्ली से मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ, मॉडर्न स्कूल दिल्ली में पढ़ता था, सेंट जॉन चंडीगढ़ में गया, मेरे फादर पुलिस में थे। लेकिन जब 19 की एज हुई, 18 की एज हुई, तो तब मेरे फादर ने कहा भाई इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा है तो करो, ठीक है। और क्रिकेट को छोड़ो। अभी छोड़ो मीन्स के यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम चंडीगढ़ टू कुरुक्षेत्र। Now, Kurukshetra was not a cricket place. Right. And I went to NIT Kurukshetra, which was called REC Kurukshetra. In fact, we got admission in Chotu Ram State College of Engineering. Okay. हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज भी बोलते थे उसको। तो वो एडमिशन हुआ मेरा, तो क्रिकेट थोड़ा बैक सीट पे चला गया। आफ्टर दैट हाउ आई गॉट इनटू आईएएस वाज एचसीएस फर्स्ट, हरियाणा सिविल सर्विस। Okay. My father passed away, he was in police and he was only 50 आईपीएस ऑफिसर थे। मुझे जॉब मिल गई एचसीएस में। बहुत साल के बाद फिर आईएएस में प्रमोशन हो गया। ये जर्नी। ठीक है। तो सर एक आईएएस ऑफिसर की लाइफ में एक टिपिकल डे क्या रहता है? मतलब जो मेरी कम्युनिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से रिलेटेड है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आफ्टर ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बट आई वांट टू हाईलाइट कि क्या एक टिपिकल डे रहता है आईएएस की लाइफ में? आईएएस की लाइफ का डे जो है वो वैरायटी से भरा हुआ है। नंबर 1, ठीक है। किसी भी पोस्टिंग में आप हैं तो उसमें एक चैलेंज है वैरायटी का। बहुत कम पोस्टिंग है जहाँ पे एक टाइप का काम है। ठीक है। तो एक आईएएस ऑफिसर को मीटिंग भी अटेंड करनी है, पब्लिक को भी मिलना है, कोई डिसीजन भी लेने हैं, कोई प्रपोजल भी बनाना है, ठीक है। कोई टीम मीटिंग भी करनी है, कोई ट्रैवल भी करना है, और बहुत सी चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आती हैं। मोस्ट ऑफ द पोस्टिंग्स आर लाइक दैट। ठीक है। कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपको याद हो कि हाँ यार उसमें मजा भी आया था कॉन्कर करने में, बट स्टिल वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग? आपको एक नया बता देता हूँ जो ठीक है। मैंने ज्यादातर शायद ये वाली बात नहीं की। हरियाणा में एक इवेंट हुआ ठीक है। कॉल्ड हैपनिंग हरियाणा। ओके। वो हैपनिंग हरियाणा एक इंडस्ट्रियल इवेंट था। ठीक है। उस हैपनिंग हरियाणा में हम लोगों ने प्रमोट किया हरियाणा को फॉर इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट। आई वाज डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके। और ये काफी देर के बाद हुआ व्हेन आई वाज इन माय करियर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई वाज अबाउट टू रिजाइन। But that was a very challenging event because there was hundreds of participants. There was a lot of pressure. There was a lot of time management required. Team was large. Boss Right. was there. CM was coming. Ambassadors भी आ रहे थे. I was the nodal person. It was a big event and it was a challenge, but we managed to do it. ठीक है। Okay, so let's jump on to the second part of the podcast. That is around the student centric, right? तो बहुत सारे जो बच्चे, मैंने जैसे पहले भी बताया कि यूपीएससी के लिए जाते हैं इन सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, राइट? एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि
स्टूडेंट्स एक दूसरे को देख के स्टार्ट कर देते हैं कि यार वो भी कर रहा है यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो आई थिंक मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लेट्स जंप ऑन टू द यूपीएससी। आई हैव सीन माय फ्रेंड्स जो कर रहे हैं इसी चक्कर में। मेरा क्वेश्चन यही है, हु शुड डू यूपीएससी, मतलब किसके लिए है यूपीएससी? यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का करियर है वो पहले तो नंबर वन उसके लिए है जो बहुत पैशनेट है सर्विस के बारे में, ठीक है। सोसाइटी की सर्विस। अगर आपने मजे करने लाइफ में तो सिविल सर्विस आपके लिए नहीं हो लगता है, राइट। लेकिन बेसिक पर्पस ऑफ सिविल सर्विस इज सर्विस ऑफ द सोसाइटी, कॉमन पब्लिक। नंबर टू, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। नंबर थ्री, यू हैव टू बी अ पीपल्स पर्सन। अगर मैं बहुत किताबी कीड़ा हूँ, मैथ्स आती है मुझे, केमिस्ट्री आती है, लेकिन बात करनी नहीं आती, देन सिविल सर्विस इज नॉट फॉर यू। There are people who have been topper and then they got into civil services, but their people skills have to be developed later. कुछ लोग होते हैं ऑलराउंडर टाइप, वो ऑलराउंडर बेटर है फॉर सिविल सर्विसेज। तो यू हैव टू बी इन स्पोर्ट्स, यू कैन बी इन म्यूजिक, यू कैन बी इन स्टडीज, यू आर इन गुड मैनेजर, गुड इवेंट मैनेजर। सो आई थिंक यू आर बेसिकली रीजनेबली इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, लेकिन कमिटमेंट चाहिए, पैशन चाहिए कि सिविल सर्विस मैंने आना है। जैसे इंडियन टीम में, क्रिकेट टीम में आना है, बॉलीवुड में आना है, लॉयर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है, उसी तरह का पैशन तो चाहिए ना। सीए कोई बनता है तो उसका हार्ड वर्क करना पड़ता है, राइट। सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू हैव अ पैशन। बट आई थिंक इफ अगर आपका एक या दो अटेम्प्ट में ज्यादा बात नहीं बन रही है, दो अटेम्प्ट के बाद आपने देखा कि मैं बहुत दूर हूँ, ठीक है, आपको खुद को पता है, हाँ एग्जैक्टली, सो डोंट गो फॉर 6 अटेम्प्ट, 6 years टू मच। So that's my that advice. is the only thing, मतलब मैं वही चीज पूछना चाहता था कि लोग इतने इतने अटेम्प्ट्स लगा देते हैं, बट स्टिल बस वो एक हो जाता है कि अब स्टार्ट कर दी तो आई हैड टू एंड दिस, मतलब तो मुझे करना ही पड़ेगा। सो ये 2 साल का होना चाहिए एक प्लान, ठीक है, उसमें आपको फायदा भी होता है, जीके आपकी बढ़ती है, आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, नॉलेज बढ़ती है, लेकिन प्लान बी के पास फिर जाना है। अगर आपको लग रहा है यू आर फार अवे फ्रॉम अचीविंग दिस, बी रियलिस्टिक, राइट। बॉलीवुड हीरो बनना है, उसमें और भी कम चांस है। Exactly. वो कोई कहता है जी मैं तो बेस्ट लुकिंग गाय हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ, लेकिन आप नहीं बन पाए, यू हैव टू टेक अ कॉल। आपको लाइटर साइड पे आपको मिस यूनिवर्स से शादी करनी है, नहीं कर पाओगे यार, छोड़ दो उस ड्रीम को, मतलब कि सो बी रियलिस्टिक एंड बट सिविल सर्विसेज फॉर रियल पीपल। ऐसा भी नहीं है कि कोई ड्रीम है, ड्रीम तो है, लेकिन इट इज हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस एंड पैशन। अगर आपके पास ये है और आपको लगता है कि चांस है तो करो। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन टेकिंग अ स्टेप बैक, कि अगर नहीं हो रहा तो यू शुड टेक अ स्टेप बैक, एग्जैक्टली। ओके, एंड व्हाट यू फील, व्हाट आर द कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट यूपीएससी, कि लोगों को लगता है ऐसा है बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है? एनी 2-3 थिंग्स यू हैव ऑब्जर्व्ड? 2-3 थिंग्स, ये नंबर 1, आई थिंक पीपल थिंक दैट द गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ करप्शन एंड हैंकी पैंकी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स बहुत गलत गलत बातें कर, ऐसा नहीं, ठीक है, ये एक इम्प्रेशन गलत है बाहर से। मुझे लगता है ज्यादातर ऑफिसर्स बड़े कैपेबल हैं, हार्ड वर्किंग हैं। अब इलेक्शन हो रहा है इंडिया में, ईच इलेक्शन ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन एंड वोटर नंबर इंक्रीजेस, इंडिया की डेमोक्रेसी इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट। Each election is bigger than the last. Never has this scale ever been held. Who is organizing? Civil service officers. All civil service, police, revenue, IAS, PCS, तहसीलदार, पटवारी, वो सब लगे हुए हैं इसमें, BDO, departments, education. So all these people are efficient. Misconception about their corruption. Number 2, misconception is that it is powerful, powerful, powerful. Civil service is powerful, but civil service has to work hard. Right. You cannot be just powerful without working hard. Exactly. And many of the posts are not powerful. You, in some posts in the civil service, you may not have a vehicle also. The government posts you there because they want to punish you or whatever. Right. So you give your posting के उसमें गाड़ी भी नहीं मिलेगी इसको. Number 3, I think the misconception is that people are snooty, people are not talkative, people are not family people. लेकिन मुझे लगता है बहुत बैलेंस लोग हैं इसमें, warm people are there, and I think we should give them that backing. Right. Good. एंड सर काफ़ी बच्चे जो फेलियर को फेस करते हैं, राइट, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, वो डिमोटिवेशन में चले जाते हैं, या फिर उनको वो होप नहीं मिल पाती कि होगा या नहीं होगा, तो उस चीज़ को कैसे फेस किया जाए एंड कैसे उस चीज़ से ओवरकम किया जा सकता है? मेरी एक बुक है, दुबे जी बाउंसेस बैक। ठीक है, बाउंस बैक करना है लाइफ में। अब
आप है, मैं हूँ, कोई भी है, उसकी लाइफ इतनी स्मूथ नहीं हो सकती जितना ये टेबल स्मूथ है। राइट, बम्स आएंगे ना बीच में, आएंगे। तो लाइफ का नाम है चैलेंज और हमें बाउंस बैक करना है। यूपीएससी एग्जाम ना क्वालिफाई करना वैसे ही हमको पता है कि मुश्किल काम, ऐसा तो है नहीं ना कि बहुत आसान सा काम है और हम रह गए उसमें। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन टफेस्ट द वर्ल्ड। एग्जाम्स, सो वी नो दैट इट इज अ मोमेंटस चैलेंज। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, राइट, तो कितने लोग करते हैं? सो वी हैव टू बेसिकली बी प्रिपेयर्ड फॉर, try for success, but be prepared that you may not be successful. So I feel that getting over that disappointment should not be as difficult as maybe the disappointment of other kinds of major disappointment. This is not a major disappointment. It should be a sensible decision that this is not for me, something else is for me. And how important it is to be into some other activities. Very important. So if Because- you are a physics scholar, you are interested in physics, you think UPSC में काम आएगा. Some people say कि सर मैं कौन सा कोर्स लूँ UPSC के लिए. No, you choose your subject closest to your heart. Okay. आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करनी कि मेरे UPSC में चांसेस ज्यादा है, वो नहीं कर सकते आप. ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन अपने आप में एक इवेंट है, अपने आप में एक लैंडमार्क है. ठीक है, हम वो जो ग्रेजुएशन है वो इसलिए नहीं कर रहे कि हम यूपीएससी में सक्सेसफुल हो जाए, वो तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम. ठीक है. So we have to do that subject which is closest to us. फॉर एग्जांपल आई हैव डन बैचलर इन कॉमर्स, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बन गया कि अगर आपने आर्ट्स लिया तभी आप यूपीएससी ना, ऐसा नहीं है. कॉमर्स से आ जाओ आप, तो आप वो फील्ड लो जो आपको प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, या एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं है उसमें कोई. उसके बाद वो यूपीएससी में जा रहा है नहीं जा रहा वो अलग बात है. But at least you have a basic qualification which you like and you can have a career there also. And during that journey जब जेई मेंस एडवांस देते हैं बच्चे, उस टाइम पे आई हैव सीन कि वो पूरा इंडल्ज रहते हैं अपनी पढ़ाई में, एंड जिसकी वजह से वो निगलेक्ट कर देते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, राइट. तो आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अगर स्टूडेंट का देखा जाए तो ऐसी कौन सी और एक दो पॉइंट्स हैं जो बच्चों को नहीं फॉलो करने चाहिए या करने ही चाहिए आपके अकॉर्डिंग? एक तो करना चाहिए कि चेयरफुल पॉजिटिव एटीट्यूड, एक पर्सनालिटी भी जेंटल, स्माइलिंग, ज़्यादा कोई सीरियस होने की जरूरत नहीं. ओके. तीसरा छोटी सी बात है बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेचुरल रहना है. आर्टिफिशियली वो उनको बता दिया कि आप सबको देखो, एक बार इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, तो डोंट डू इट लाइक दैट. बी नेचुरल. जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई घर में बात कर रहा है, इधर बात कर रहे हैं, ठीक है. एंड व्हाट नॉट टू डू, आई थिंक ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है. ठीक है. और गेस करने की जरूरत नहीं है. ओके. दिस इज नॉट अ नॉलेज टेस्ट, इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. Personality has to be calm, balanced, cheerful, creative, solid. इन चीजों को फॉलो करो. दिव्यकृति सर की भी मैंने सुनी हुई है बात कि सीरियस होने की जरूरत नहीं है. बिल्कुल नहीं होना. राइट. एंड सर आपने पॉडकास्ट किए हुए पहले भी, एंड यू हैव योर ओन पॉडकास्ट चैनल, राइट. और आप द रणवीर शो पॉडकास्ट पे जाके आए, एंड राज शिमानी के साथ भी आपने पॉडकास्ट किया. लाइक दे आर द लीडिंग पॉडकास्टर इन इंडिया, राइट. एंड आई हैव सीन देम ग्रोइंग, एंड मैं भी उनको फॉलो करता हूँ. वन डे यू कैन बी लीडिंग पॉडकास्टर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था, मतलब उनके साथ पॉडकास्ट करने का? सिमिलर है. देखो अल्टीमेटली तो इट्स 1-to-1. राइट. सिर्फ ये होता है कि आई गो टू बॉम्बे फॉर द पॉडकास्ट, वो प्रोजेक्ट बन जाता है तो ऐसा लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है. राइट. बट दे आर बेसिकली बोथ ऑफ देम आर वेरी शार्प, ओके, वेल रिसर्च्ड एंड कॉन्फिडेंट. And obviously technically they are well prepared. Then their presentation and their follow-up is very good. So they will post reels, they will post topics. Right. They will also try to sensationalize at times. तो एक्सपीरियंस ये था कि, लेकिन मुझे ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ. 3 बारी मैं गया हूँ, 2 बार रणवीर शो और 1 बारी राज शमानी. ऐसा मुझे नहीं लगा इन लोगों ने कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल दिया या कुछ गलत बोल दिया या ऐसा कुछ दिखा दिया जो नहीं दिखाना चाहिए था. एंड इफ बिफोर द पॉडकास्ट आई विल टेल देम कि ये चीज मैंने बोली है पर इसको आप एडिट कर दो, दे विल एडिट, नो प्रॉब्लम. सो दे आर क्वाइट कोऑपरेटिव. सो मतलब कि क्या पूरा स्क्रिप्टेड होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस होता है? सब स्पॉन्टेनियस. हाँ बिल्कुल स्पॉन्टेनियस. वो कहीं बताते ही नहीं है कि क्या पूछने वाला है. अच्छा, नथिंग. ठीक है. सो दैट इज समथिंग, मतलब आई गेस पॉडकास्ट की यही क्वालिटी भी रहती है कि ओपन कॉन्वर्सेशन जितनी ज्यादा होती है. जैसे मैंने आपसे पूछे नहीं सवाल और आपने बताया भी नहीं. राइट. नो प्रॉब्लम. ओके सर. सो विद दिस वी एंड द सेकंड पार्ट. नाउ दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉडकास्ट, दैट इज द रैपिड फायर क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास. आई वांट टू आस्क. एंड ऑफ द डे बट आई विल ट्राई टू बी रैपिड. ओके. ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फेवरेट बुक ऑन लीडरशिप. Leadership, see, my favorite book of all time is Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda. Okay.
एंड लीडरशिप में यू कैन ऑल्सो ऐड यूसेन बोल्ट की ऑटोबायोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी. ठीक है. एंड ऑल्सो आई थिंक सचिन तेंदुलकर ऑटोबायोग्राफी अंडररेटेड है, किसी ने पढ़ी नहीं, किसी ने बात नहीं की उसके बारे में. Okay. तो आई लाइक स्पोर्ट्समैन एंड लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम स्पोर्ट्स. Got it. One word to describe your journey as an IAS officer. Exciting and challenging. Okay. Favorite quote that you have ever read? Quote, be calmly active and actively calm. Again, Paramahansa Yogananda. Okay. Yeah. Be calmly active and actively calm. Yeah. Nice. One thing you miss most about your IAS days? I think I miss the coffee at 11 a.m. with the friends. Okay. Colleagues. Okay. And your go-to stress buster activity? Cricket, music, family time, Hmm. meditation, very important. Okay. Plus, I think creativity. So, कुछ नया लिख दिया, some Okay. read something, you maybe public speaking, कुछ practice. Always करना. trying different things. Make a new reel. Got it. Yeah. Okay. Your favorite travel destination? Goa. Goa. Very good place. One piece of advice you would like to give to your younger self? I think I would tell my younger self, don't overthink and don't think about what others think about you. Okay. Don't be overthinking, why is this fellow watching me? What does he think about me? What does she think about me? I give this example many times. वो आंटी जी पड़ोस में रहती है, वो बोलती रहती है, ये पढ़ते नहीं हो, तुम कुछ करते नहीं हो, तुम्हारी मम्मी. तो you forget about that auntie. Right. You respect दीजिए उनको. हाँ ठीक है आंटी, आप ठीक कह रहे हैं. Okay. But don't overthink about what people say, people think. Within limitations and within the norms of the society, do what you want to. Got Be confident. Got it. And parents should be happy. Family should be with you. Others. Okay. Got it. How would you describe yourself in 3 words or a phrase? 3 words, I would say that I am genuine in my what I say. I don't hide. Okay. Number 2, I would say I'm creative. Yes, I am creative. Number 3, I like to think that I am trying to understand the real purpose of life. So I'm a learner of spirituality. Okay, that's great. If you could invite any 3 people on a dinner party, whether dead or alive, who would they be? All cricketers. Okay. No film stars. Interesting. 100 kilos to cricketer. Viv Richards. Okay. Kapil Dev. Okay. Sachin Tendulkar. Great. ठीक है. So this ends the rapid fire. With this we end the rapid fire session. And sir, एक मेरा personal doubt है वैसे कि most of the जिस age bracket में हम अभी हैं 20s में अंदर, right? 21, 22. तो बहुत बार ये होता है कि हमें अपना passion follow करना है, right? पेरेंट्स वांट सपोर्ट की कभी रिजल्ट्स नहीं दिखाए, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे कि अगर आपको पैशन फॉलो भी करना है तो क्या क्या चीज को देख के, राइट? देखो, पैशन फॉलो करना है, पहले तो पैशन शुड बी प्रैक्टिकल. ओके. अगर आपने काइट फ्लाइंग करनी है और उसमें रेवेन्यू भी निकालना है, वो मुश्किल काम है. वो काइट फ्लाइंग एक एक्चुअल चीज भी है और फिगरेटिवली भी बोलते हैं हम कि वो काइट फ्लाइंग कर रहा है, मतलब कि ख्याली पुलाव. वो नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो इट हैज टू बी प्रैक्टिकल. नंबर 2, आई थिंक पेरेंट्स शुड बी ऑन बोर्ड. आपने कुछ पैशन अपना फॉलो करना है और पेरेंट्स को नहीं बताना है या पेरेंट्स गुस्सा होंगे, वो मत करो. ठीक है. आई थिंक यू मस्ट टेल देम पेशेंटली. एंड दोबारा वो डांट भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, फिर 1 साल बाद, 1 साल भी नहीं, 1 महीने बाद दोबारा कोशिश करो. ओके. So I keep talking in my speeches that parents and students, children should talk more, listen more, communicate more, spend more time together. और पेरेंट्स को भी पेशेंट होना है यंगस्टर्स के साथ. राइट. वो भी तो धड़ाम से गुस्से होकर निकल जाते हैं. So I think a lot of understanding and patience is required. If you want to convince your parents about your passion, then take time. Don't think कि वो एक दिन में मान जाएंगे. धीरे, उनका पर्सपेक्टिव कुछ और है. राइट. आप सडनली बोलते हो जी मैंने तो गुल्ली डंडा खेलना है, तो गुल्ली डंडा वो कहेंगे यार तुम क्या बात कर रहे हो, तुम जाके इंजीनियरिंग करो. कंप्लीटली. नहीं, मैं तो जी गुल्ली डंडा का मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा. आई एम नॉट डिमीनिंग, गुल्ली डंडा अच्छी चीज है, मैं ये कह रहा हूँ. मेरा कहने का मतलब है कि आउटलैंडिश लगता है, थोड़ा आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगता है. somebody says कि I want to marry in my own whatever. अब वो पेरेंट्स क्या बात कर रहे हैं, राइट? मैंने कभी सुना ही नहीं कि आप वो चीज ऐसा भी हो सकता है. राइट. So I think you have to be patient. ठीक है. Okay, so this is the last question of the podcast which I ask to every guest. Okay, so what one question you would like to ask yourself if you were at my place? I would ask, what are you looking for now? Okay. What are you looking forward to? So how would you describe that? So I would say that I want to be more popular among the youth, more popular. Okay. So that more young people listen to me, because I always speak about calmness, balance,
and the creativity, and these things are required because they are stressed out about jobs. Right. IIT, IIM, IAS, Indian team, ये सारे II. तो I tell them कि यार थोड़ा सा be kind to yourself, don't be too harsh. Okay, that's amazing. Just from this question only, like you inspire so many people, right? Through your TED Talks, through your podcast. Who is inspiring you? So earlier time it was my father and Okay. then my mother, of course, and later it was cricketers, as I said. But recently, in the last, not recently, about 15 years now, I'm a spiritual person, trying to be spiritual. So Paramahansa Yogananda's teachings inspire me. The monks that I see in the ashrams of Paramahansa Yogananda, in fact, we see them in everyday life also, devotees who are ahead of me. They have been meditating for so many years, deeply. They inspire. That's great. So thank you so much for this podcast, sir. Like, Most welcome. Best of luck. I hope you had a great time in this Yeah, conversation. absolutely fine. Thank you.